हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट पे जो कि 4 नवंबर को डिलीवर किया गया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा। राजवीर शेखावत की खंडपीठ का मामला है जो कि वो संबंधित है क्रिमिनल केस। क्या किसी व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज होने मात्र से उसे सरकारी नौकरी से निकाला जा सकता है या फिर वंचित किया जा सकता है? ये आज का मेरा टॉपिक है कि क्या किसी व्यक्ति को मात्र उसके ऊपर केस दर्ज हो जाने से उसे किसी सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट नौकरी से निकाला जा सकता है। तो मैं आज इसे डिस्कस करूंगी, आपको बताऊंगी जजमेंट के बारे में, वो चाहे हाई कोर्ट का जजमेंट हो या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो। तो जो मामला है ये है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। एक प्रोविशनरी ऑफिसर के रूप में बैंक में अपॉइंटमेंट हुआ मनदीप कौर नामक एक लेडी का। उनका अपॉइंटमेंट लेटर उन्हें मिलने के बाद उन्हें भेज दिया गया ट्रेनिंग पीरियड के लिए। ट्रेनिंग पीरियड उनका चल रहा था। उसी बीच बैंक को पता चलता है कि उनके ऊपर, मनदीप कौर के ऊपर आईपीसी की कुछ धाराएं लगाकर उन पे एक मामला बनाया गया है जो कि एफआईआर उनके नाम पर दर्ज की गई है। जैसे ही बैंक को ये पता चलता है तुरंत उन्हें नोटिस दी जाती है और कोर्ट को इन्फॉर्म किया जाता है। कोर्ट को जब इन्फॉर्म किया जाता है तो कोर्ट से भी एक नोटिस जाती है मनदीप कौर जी के पास और उन्हें बोला जाता है कि आपको ट्रेनिंग पीरियड से रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर कुछ मामले दर्ज हुए हैं, आप और आपकी फैमिली के ऊपर, जिसमें कि आईपीसी की सेक्शन 147, 149, 506 एंड 452 आईपीसी की ये धाराएं आप पे दर्ज होने के कारण आपको ट्रेनिंग पीरियड से रोका जाता है और आपका ये जो नियुक्ति पत्र है इसे कैंसिल किया जाता है, निरस्त किया जाता है। अब इस मैटर को लेके मनदीप कौर जी हाई कोर्ट जाती हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जाती है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचती हैं। अब वहां चैलेंज करती हैं इस कोर्ट के ऑर्डर को कि किसी व्यक्ति के नाम पे मात्र एफआईआर दर्ज होने से क्या उसकी नौकरी छीनी जा सकती है, उसका अपॉइंटमेंट लेटर वापस लिया जा सकता है। तो यहां पे हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो हम देखेंगे कि हाई कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन था कि किसी व्यक्ति को मात्र उसके नाम पर एफआईआर दर्ज होने से वो अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता है, इसलिए उसको उसकी नियुक्ति से नहीं रोका जा सकता, उसे सरकारी सेवा से वंचित नहीं किया जाता है। ये उसके ऊपर सरासर अन्याय है। और दूसरा उनका जो स्टेप था उनका ये था कि उनको नागरिक होने के नाते भारत की किसी भी वैकेंसीज में जिसके लिए वो एलिजिबल हैं उनको मेरिट के आधार पे चयन होने का राइट है। इसलिए उनके एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन होते हुए इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता मात्र उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने से। तीसरा था कि जब तक किसी व्यक्ति का मामला बियॉन्ड डाउट प्रूफ नहीं हो जाता, सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उस व्यक्ति को अपराधी नहीं कहा जा सकता, अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। मात्र एफआईआर दर्ज होना किसी व्यक्ति को ये नहीं बताता कि यू आर अफेंडर। वो तो एक डाउट है, या फिर कभी कभी होता है कि लोग झूठ केस भी दर्ज करा देते हैं, झूठे मूठे केस भी दर्ज करा देते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब की वजह से, या कोई झगड़ा, आपसी झगड़ा चल रहा है, उसकी वजह से कोई गलत केस जाके
लॉज करा देते हैं, एफआईआर दर्ज करा देते, कंप्लेन कर देते उसके नाम से। तो मात्र इस आधार पे किसी व्यक्ति की नौकरी छीन लेना या फिर उसको नौकरी देना ही नहीं या फिर वो फॉर्म ही ना भरे, ये तो बहुत बड़ा उसके साथ अन्याय होगा। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को देने में एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी हवाला दिया है, जो कि केस का नाम है अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2016 का केस है ये, सितंबर का। इस केस में भी कहा गया कि जब तक किसी व्यक्ति का केस डिसाइड नहीं हो जाता फाइनली, तब तक उस व्यक्ति को अपराधी दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। मात्र उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होने से वो व्यक्ति अपराधी दोष सिद्ध नहीं हुआ है। और अगर अपराधी वो घोषित ही नहीं हुआ है तो कैसे उसको अपॉइंटमेंट से रोका जा सकता है? क्या किसी व्यक्ति के नाम पे एफआईआर लॉज हो जाना उसे अपराधी घोषित किया जा सकता है? फिर तो कोर्ट का कोई काम ही नहीं है। जब एफआईआर तो दर्ज होती है 154 के तहत, सीआरपीसी की सेक्शन 154 में पुलिस थाने में दर्ज होती है, तो क्या पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करके और पूरा निर्णय सुना देते हैं कि आप अपराधी हो या फला फला व्यक्ति अपराधी है? पुलिस स्टेशन को जजमेंट देने का राइट नहीं है। जजमेंट का काम पूरी प्रक्रिया के तहत ये कोर्ट का काम है। तो जब तक मामला कोर्ट में जाके फाइनली तथ्य, परिस्थितियां, रिकॉर्ड्स, सारी चीजें, सर्कमस्टांसेस क्या है, सबको देखते हुए फाइनली जजमेंट डिलीवर नहीं कर देता है, तब तक कोई व्यक्ति अपराधी घोषित नहीं है। और अपराधी अगर दोषसिद्ध ही नहीं हुआ है तो उसका जो राइट्स है उसे हम नहीं छीन सकते हैं। और वैसे भी मान लीजिए किसी व्यक्ति के नाम पे एफआईआर दर्ज हो गई है, उसका मामला कोर्ट में चल रहा है, फाइनल जजमेंट भी आ गया है, लेकिन उसे एक्विटल कर दिया जाता है, दोष मुक्त कर दिया जाता है, तो वो भी व्यक्ति अपनी नौकरी से हाथ नहीं धो सकता। उसे किसी सरकारी पद या प्राइवेट पद से निकाला नहीं जा सकता है। अगर प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो उनके जो एम्प्लॉयज हैं, तो एम्प्लॉयर को ये राइट है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई गंभीर अपराध लगे हुए हैं, गंभीर अपराध डिसाइड हो चुका है, तो वो उस व्यक्ति को अपनी नौकरी से निकाल सकता है। फाइनल जजमेंट आने के बाद उसे वो नौकरी से निकाल सकता है। लेकिन छोटे मोटे ऑफेंस हो गए, 24 घंटे जेल चला गया या कुछ छोटा मोटा केस हुआ, उसके तहत भी नहीं निकाला जा सकता है, चाहे वो सरकारी पद हो या फिर प्राइवेट पद हो। और अगर बियॉन्ड डाउट मामला दोषित, मतलब वो व्यक्ति दोषित भी हो जाता है, अक्यूज्ड पर्सन दोषित हो जाता है, तो अगर मान लीजिए महिला से रिलेटेड केस है या कोई डिकॉयटी का केस है, रेप केसेस हैं, बड़े बड़े गंभीर अपराध हैं, उन केसेस में ऐसा होता है कि लंबे टाइम के लिए उन्हें सजा काटनी पड़ती है, इसलिए उन्हें नौकरी से निकाला जाता है। अब कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उन्हें नौकरी से निकाला ही जाएगा, वो नौकरी कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखते होंगे कि कोई भी विज्ञापन आता है, कोई रिक्रूटमेंट आता है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि क्या आपके ऊपर कभी कोई चार्जेस लगे थे या फिर क्या आप कभी दोषित ठहराए जा चुके हैं किसी क्रिमिनल केस में, तो आपको वहां पे सही सही इंफॉर्मेशन देनी होगी। इसी टॉपिक के साथ दोस्तों मैं आज ये मैटर क्लोज करती हूँ। आऊंगी मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके साथ, डिस्कशन करेंगे लंबा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।